नमस्कार दोस्तों, गंगा तट पर बसी बाबा भोलेनाथ की प्यारी नगरी वाराणसी अपने आध्यात्मिक, धार्मिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, पर्यटन और औद्योगिक महत्व के लिए जानी जाती है। जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे आबादी वाला राज्य है, वहीं गाजियाबाद के बाद वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर है। 1901 में वाराणसी भारत का छठा सबसे आबादी वाला शहर हुआ करता था। यहाँ तक कि दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे शहरों से भी ज़्यादा। हालांकि आज की तारीख में वाराणसी का स्थान 31वां है, मगर शहर की आबादी बढ़ती ही जा रही है। वाराणसी शहर की आबादी और शहर में रोज लाखों लोगों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए भारतीय रेल ने अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि वाराणसी शहर क्षेत्र में कौन कौन से रेलवे स्टेशन आते हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में पहला रेलवे स्टेशन है वाराणसी जंक्शन। इस रेलवे स्टेशन को कैंट रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। यह वाराणसी शहर का प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन के कुछ प्लेटफॉर्म पूर्वोत्तर रेलवे जोन के वाराणसी मंडल के अधीन है और कुछ प्लेटफॉर्म उत्तर रेलवे जोन के लखनऊ मंडल के अधीन है। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कुल 9 प्लेटफॉर्म हैं। इनके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास एक टूरिस्ट प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंत में एक प्लेटफॉर्म नंबर 1A भी है। इस जंक्शन पर ट्रेनों के बढ़ते ट्रैफिक की वजह से प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के अंत में पुराने माल गोदाम की जगह 3 और नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिसके बाद वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 12 हो जाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। आज की तारीख में जिस जगह प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है, वहाँ पहले प्लेटफॉर्म की जगह ट्रैक्स हुआ करते थे। मीटर गेज और स्टीम लोकोमोटिव के समय में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही 2 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे। इन दोनों प्लेटफॉर्म पर बगल में बने इंटरचेंज से ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आया करती थी। दोस्तों, वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रोजाना लगभग 330 ट्रेनों का आवागमन होता है। वडोदरा महामना एक्सप्रेस, नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस, काशी महाकाल एक्सप्रेस और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे प्रीमियम ट्रेनों के अलावा 62 से ज़्यादा ट्रेनें इस स्टेशन से बनकर चलती हैं। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन की शुरुआत ब्रिटिश राज में 1862 में हुआ था। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टर्नबुल की निगरानी में वाराणसी के इस स्टेशन को पटना के रास्ते हावड़ा से जोड़ा गया था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में दूसरा रेलवे स्टेशन है मनुआडीह रेलवे स्टेशन, जो कि अब बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। बनारस रेलवे स्टेशन वाराणसी के मनुआडीह क्षेत्र में कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूर वाराणसी प्रयागराज रूट वाया माधो सिंह पर स्थित है। इस रेलवे स्टेशन की शुरुआत ब्रिटिश काल में बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे द्वारा 1899 में हुई थी। शुरुआत में मनुआडीह रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, परंतु नवीनीकरण के बाद कैंट रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के दबाव को कम करने के लिए यहाँ 5 नए प्लेटफॉर्म और बनाए गए, जिससे अब कुल प्लेटफॉर्म की संख्या 8 हो गई है। बनारस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय मानकों पर डेवलप किया गया है, जिसकी वजह से वाराणसी का यह रेलवे स्टेशन ISO 2015 सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 9001 प्रमाणित है। पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 14001 और ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO 18001 प्रमाणित है। इसके अलावा वर्क मैनेजमेंट सिस्टम के लिए इस स्टेशन को 5S सर्टिफिकेट भी प्राप्त है और शायद इसलिए मनुआडीह रेलवे स्टेशन की तारीफ आयुष्मान खुराना भी कर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष्मान खुराना। आज मुझे मनुआडीह रेलवे स्टेशन पर आने का अवसर मिला। स्टेशन का रखरखाव और यात्री सुविधाएं वर्ल्ड क्लास हैं। यहाँ की साफ सफाई देखकर पता चलता है कि इंडियन रेलवे ने स्वच्छ भारत की मुहिम को काफी अच्छे से आगे बढ़ाया है। दोस्तों, बनारस रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा नहीं प्राप्त है, लेकिन हाल ही में बनारस रेलवे स्टेशन से वाराणसी लोहता रूट को लिंक करने के लिए एक बाईपास लाइन का निर्माण हुआ है, जिससे ट्रेन बनारस रेलवे स्टेशन से बिना कैंट रेलवे स्टेशन गए वाराणसी लोहता रूट से लखनऊ वाया प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली और प्रयागराज वाया जंघई जाती हैं। बनारस रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है और
इस स्टेशन से लगभग 21 ट्रेनें बनकर चलती हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरा रेलवे स्टेशन है वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी गोरखपुर और वाराणसी छपरा रूट पर स्थित है। वर्तमान में इस रेलवे स्टेशन पर कुल 5 प्लेटफॉर्म हैं और यहाँ प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाकर 8 किए जाने का प्रस्ताव पास हो चुका है। वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। बनारस रेलवे स्टेशन के ही तर्ज पर वाराणसी का यह रेलवे स्टेशन सैटेलाइट रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन से 11 ट्रेनें बनके चलती हैं। इस रेलवे स्टेशन का विस्तार कार्य अभी जारी है। यहाँ नए ट्रेनों के लिए नए वॉशिंग लाइन का निर्माण हो चुका है और भविष्य में इस स्टेशन से कई नए ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव भी है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथा रेलवे स्टेशन है काशी रेलवे स्टेशन। यह रेलवे स्टेशन गंगा नदी के किनारे कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी पटना और वाराणसी गया रूट पर वाराणसी जंक्शन और मुगलसराय जंक्शन के बीच स्थित है। भारतीय रेल का प्रसिद्ध मालवीय ब्रिज या डफरिन ब्रिज इसी स्टेशन पर स्थित है। वर्तमान में यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है। काशी रेलवे स्टेशन उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। इस स्टेशन से कोई ट्रेन बन के नहीं चलती और यह स्टेशन पासिंग स्टेशन की भूमिका निभाता है। कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों को छोड़कर सभी ट्रेन बिना रुके इस स्टेशन को पार करती हैं। मगर आगे ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय रेल द्वारा काशी रेलवे स्टेशन को इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया है और फिर इस स्टेशन का नाम IMSK हो जाएगा, यानी इंटर मॉडल स्टेशन काशी। प्लेटफॉर्म की संख्या 3 से बढ़ाकर 7 किए जाने का प्रस्ताव है। IMSK की नई बिल्डिंग बहुमंजिला होगी, जिसमें एक मंजिल पर बस स्टेशन, एक पर रेलवे स्टेशन और दूसरों पर पार्किंग, होटल इत्यादि होंगे। मालवीय ब्रिज के समांतर नया 2 मंजिला पुल भी बनेगा, जिस पर एक मंजिल पर रोड और एक मंजिल पर ट्रेन का ट्रैक होगा। गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ही तर्ज पर इस रेलवे स्टेशन को भी आधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप किया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इस परियोजना का DPR भी तैयार कर लिया है। आशा है जल्द ही वाराणसी को एक भव्य रेलवे स्टेशन की सौगात मिलेगी। दोस्तों, हमारी लिस्ट में 5वां रेलवे स्टेशन है मुगलसराय रेलवे स्टेशन, जिसे अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाता है। वाराणसी से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी पार करके यह रेलवे स्टेशन स्थित है। काशी रेलवे स्टेशन पर स्थित मालवीय ब्रिज वाराणसी जंक्शन और पंडित दीनदयाल जंक्शन को आपस में जोड़ता है। वाराणसी जंक्शन के बाद यह स्टेशन वाराणसी शहरी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड होने का गौरव प्राप्त है। यह मार्शलिंग यार्ड लगभग 12.5 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ ही इस स्टेशन पर एक डीजल लोको शेड और एक इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है और साथ में एक बड़ा रेल डब्बा रिपेयर कारखाना भी इस स्टेशन पर स्थित है। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जब स्टीम इंजन चला करते थे तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर ब्रॉड गेज का और मंडुवाडीह रेलवे स्टेशन पर मीटर गेज का स्टीम लोको शेड हुआ करता था। मगर स्टीम युग खत्म होने के बाद वाराणसी लोको शेड के स्थान पर स्टाफ क्वार्टर और मंडुवाडीह लोको शेड के स्थान पर वॉशिंग लाइन और कोचिंग डिपो बना दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की नींव 1862 में ब्रिटिश राज में रखी गई थी और इसे गेटवे टू ईस्ट इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। यह रेलवे स्टेशन ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अंतर्गत आता है। इस रेलवे स्टेशन पर कुल 8 प्लेटफॉर्म हैं। इस स्टेशन पर रोजाना लगभग 564 ट्रेनों का आवागमन होता है और लगभग 21 ट्रेनें इस स्टेशन से बनके चलती हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की पुरानी बिल्डिंग को रिनोवेट करके नया डिजाइन दे दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में आपको वाराणसी शहर की सुंदर झलक देखने को मिलेगी। दोस्तों, वाराणसी शहरी क्षेत्र के इन रेलवे स्टेशन पर अगर आप आ गए तो आप मान लीजिए कि आप वाराणसी पहुंच चुके हैं। जिस तरह वाराणसी शहर की आबादी बढ़ रही है और शहर का विस्तार का कार्य हो रहा है, ऐसा लगता है कि जल्द ही सारनाथ रेलवे स्टेशन को भी नए रूप में विकसित करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।